नमः शिवाय। इस अध्याय का पाठ करते समय देवी का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान हैं और पढ़ते हुए तोते की मधुर वाणी सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक चरण कमल पर रखे हुए हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र शोभा दे रहा है और वे कल्हार पुष्पों की माला धारण किए हुए हैं। वे वीणा बजा रही हैं। उनके अंग पर कसी हुई चोली सुशोभित है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए हैं और हाथ में शंख तथा पात्र धारण करती हैं। उनके मुख पर मधुर मुस्कान की हल्की आभा झलक रही है और उनके ललाट पर बेंदी टिकुली शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, तत्पश्चात शुंभ की आज्ञा पाकर चंड और मुंड नामक दैत्य चतुरंगिणी सेना पदाति घुड़सवार रथी और गजदल के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल पड़े। गिरिराज हिमालय के स्वर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि देवी सिंह पर विराजमान हैं और मंद मंद मुस्करा रही हैं। उन्हें देखकर दैत्यों ने तत्परता से देवी को पकड़ने का प्रयास किया। कोई धनुष चढ़ाकर खड़ा हुआ, कोई तलवार संभालने लगा और कुछ तो सीधे देवी के समीप आ पहुंचे। तब अंबिका ने उन शत्रुओं पर महान क्रोध किया। क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया और ललाट पर भौहें टेढ़ी हो गईं। उसी समय उनके ललाट से विकराल मुखी काली देवी प्रकट हुई। वे हाथों में तलवार और पाश धारण किए थीं, विचित्र खटवांग थामे हुए थीं और चीते की खाल की साड़ी पहने थीं। उनके गले में नरमुंडों की माला शोभित थी। उनके शरीर का मांस सूख चुका था, केवल अस्थियों का ढांचा रह गया था, जिससे वे अत्यंत भयानक प्रतीत हो रही थीं। उनका मुख बहुत विशाल था और उनकी लंबी जिह्वा लपलपाती हुई और भी भयावह लग रही थी। उनकी आंखें भीतर ढंसी हुई और लाल थीं। वे अपनी भयानक गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गूंजा रही थीं। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वह काली देवी अत्यंत वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उन्हें भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटी सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थीं। इसी प्रकार घोड़े, रथ, सारथी और सैनिकों को भी मुंह में डालकर वे बड़े भयानक रूप से चबा डालती थीं। किसी के केश पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती। असुरों द्वारा छोड़े गए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र भी वे अपने मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर दांतों से पीस डालती। काली ने उन बलवान और दुरात्मा दैत्यों की सारी सेना को रौंद डाला, खा डाला और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के वार से मारा गया, कोई खटवांग से पीटा गया और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में ही असुरों की पूरी सेना का संहार कर डाला। यह देखकर चंड अत्यंत भयानक कालिका देवी की ओर दौड़ा। उसी समय महादैत्य मुंड ने भी हजारों बाणों की वर्षा और अनेक चक्रों का प्रहार करके उन भयानक नेत्रों वाली देवी को ढक लिया। परंतु वे अनेकों चक्र देवी के मुख में ऐसे समा गए मानो सूर्य के अनेक मंडल घने बादलों के भीतर प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली अत्यंत रोष से भरकर विकट अट्टहास करने लगी। उस समय उनके विकराल मुख के भीतर चमकते दांतों की प्रभा से वे और भी उज्जवल दिखाई देने लगी। फिर देवी ने एक विशाल तलवार हाथ में लेकर हूँ ध्वनि का उच्चारण किया और चंड पर धावा बोल दिया। उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड के मारे जाने पर मुंड भी रोष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने तलवार से उसे भी घायल किया और भूमि पर पटक कर उसका वध कर डाला। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देखकर असुरों की शेष सेना भय से व्याकुल होकर चारों ओर भाग खड़ी हुई। तदनंतर काली ने चंड और मुंड के मस्तक हाथ में लेकर प्रचंड अट्टहास किया और चंडिका देवी के समीप जाकर बोली, देवी, मैंने छंड और मुंड नामक इन दोनों महादैत्यों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। अब युद्ध में आप स्वयं शुंभ और निशुंभ का वध कीजिए। ऋषि कहते हैं, जब कल्याणमयी चंडिका ने काली को छंड और मुंड नामक महादैत्यों के सिर लिए हुए देखा, तब उन्होंने मधुर वाणी में कहा, देवी, आप छंड और मुंड का वध करके उनके मस्तक मेरे पास लाई हैं, इसलिए अब से संसार में आप चामुंडा नाम से प्रसिद्ध होंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर की कथा में देवी महात्म्य का 7वां अध्याय छंड मुंड वध पूर्ण हुआ। यह दुर्गा सप्तशती आपके लिए है। यदि आप अपने जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और शक्ति चाहते हैं, आध्यात्मिक साधना में गहराई लाना चाहते हैं, देवी दुर्गा की कृपा से जीवन के हर क्षेत्र में विजय पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और आरंभ करें एक ऐसी यात्रा जो आपकी चेतना को शक्ति, करुणा और ज्ञान से भर देगी। नमः शिवाय।